अस्सलाम जी। हम आज हैं म्यूज़ियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये हम लोग मेज़ीन लेवल एग्ज़िबिट्स के अंदर जा रहे हैं। ये जो है जिधर जा रहे हैं हम, यहाँ पे जो है डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझाया जा रहा है। और ये प्यारा सा बच्चों के लिए स्टेपिंग स्टोन्स टाइप बनाए हुए हैं कि आप जंप करके इनके ऊपर से जाएं और आपको मज़ा आए। और ये आज का वेदर है कि यहाँ पे इस कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गर्मी है बहुत, तो यहाँ पे सर्दी है। तो क्यों है, तो कैसे है। ये पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है और ये प्रॉबेबली OBS के अंदर डायरेक्टली जाके क्रोमा की करके, अगर मैं ग्रीन शर्ट पहना होता तो उसको बिल्कुल अलग कलर का दिखा रहा होता ये इनका अलग सेक्शन है जो शुरू में आता है, अलग साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है। तो ये बेसिक्स के थ्रू साइंटिफिक प्रिंसिपल समझा रहे हैं। ये इनका एनर्जी सेक्शन है, यहाँ पे जा रहे हैं हम। नेशन ग्रिड ने स्पॉन्सर किया हुआ है इसको। नेशन ग्रिड यहाँ की एक बिजली की कंपनी है, ऐसे के इलेक्ट्रिक है हमारे यहाँ कराची में। ये उनका सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ साइंस मिशन, ये इस म्यूज़ियम के नाम लिखा हुआ है। फिर उसके आगे एंटर टू एनर्जी कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, अब कैसे होती है, अब कैसे वैसे कैसे होती है। यह पूरी दुनिया में 2025 के अंदर कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है और कैसे आ रही है वो बिजली, कौन इस्तेमाल कर रहा है। और ये दिखा रहा है कि 40 सालों में हमारे जो दुनिया के अंदर जो तेल है वो ख़त्म हो जाएगा। ये रिसाइकलिंग के लिए बड़ा प्यारा सा हमने गेम बनाया हुआ है। इसको पकड़ते कैसे, इसको हम लोग डालेंगे पेपर में डाल दिया। इसको हम लोग डालेंगे, बच के चलना होगा। और हम लोग ये ग्लास को डाल देंगे ग्लास में और इसको ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे मारा और ओ ये प्लेट्स, सॉरी ये प्लास्टिक प्लेट लग रहे हैं। तो हम लोग डाल देंगे इसको ऐसे करके सॉरी ये पुश। खैर मुझे खेलना नहीं आता ये। यहाँ पे एक्चुअल रिसाइकलिंग का बना हुआ है शायद। और फिर प्लेस द कैन इनटू अ बॉटल। कैन पकड़ा मैं, कैन इसके अंदर डाला हमने, श्रेड हो रहा है। और इस श्रेडर का हमने दिखाया हुआ कैसा लगता है कि जो श्रेड एल्यूमिनियम होता है वो क्लीन होता है। ये क्लीन हो रहा है सब कुछ। उसके बाद जो है करते हैं हम, और जो है वो पिघलना शुरू होएगा एल्यूमिनियम। उससे इम्प्योरिटी सारी ख़त्म होएंगी उसके अंदर वाली। फिर मोल्ड होके वो अलग मटेरियल में इस्तेमाल होके वापस कैन बन सकता है। तो कुछ और चीज़ बन सकती है, बाइकें बन सकती हैं, फलाना। ये यहाँ का क्लाइमेट किया उसका, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया का क्लाइमेट होगा इसमें शायद। देखते हैं। टैप एनीवेयर टू बिगिन, ट्रैकिंग क्लीन एनर्जी सिटी टू होम्स। न्यूज़ के बारे में इसमें। और विंड एनर्जी प्लांट कैसे चलते हैं उसके ऊपर हम लोग हाथ मारा। हम लोग हवा डालना उसके अंदर।
और इसमें बिजली आ रही है और ये पावर पैनल चला और ये हवा निकल रही है इससे। फिर पावरिंग 5 फैक्ट्रीज, पावरिंग 1 स्मॉल सिटी। इसके बाद क्या हुआ, फिर पूरी दुनिया विंड पावर में आ जाएगी और फिर बस यही होगा। हवा निकल रही है इससे, अभी ठंडा ठंडा हो रहा है। यहाँ पे स्टीम टर्बाइन्स के बारे में दिखा रहे हैं, ये पुश करके जो अपस्टेट न्यूयॉर्क है, नायग्रा फॉल और एक और वाटरफॉल है, उसकी मदद के साथ इतनी बिजली बनाता है कि यहाँ पे बिल जो है समझें तकरीबन कराची इतना होगा, से थोड़ा ज़्यादा। और अमेरिका में है ये जो है एग्जिबिट बंद हुआ हुआ है, ये सोलर एनर्जी के बारे में बनाया हुआ है इनने। हाइड्रो पावर कैसे चलती है उसके लिए इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। पानी ऊपर से नीचे जाता है स्ट्रीम से, फिर जाके आपको डेबरी उससे निकलती है, पत्थर मिट्टी सब कुछ उससे निकलता है पाइप्स में, पाइप से निकल के ये टरबाइन कहलाया जाता है। समथिंग मोटर का रिवर्स होता है, मोटर बिजली लेता है स्पिन करने के लिए, बिजली बनाता है स्पिन करके, फिर पानी वापस जो है स्ट्रीम्स में जाया जाता है और फिर ये डिफरेंट फिज़िक्स के प्रिंसिपल से जो है पानी वापस ऊपर आ रहा था। हम लोग अपने मैग्नेटिज्म के थ्रू पूरे से ऊपर लेके जाते हैं। और ये पानी वापस ऊपर आ गया, करते रहेंगे सारा पानी ऊपर आ जाएगा। इन दिस केस मार्बल्स में, मेटल मार्बल्स। 7 forms of energy: nuclear, sound, chemical, thermal, solar, electrical और mechanical। ये अलग अलग किस्म हैं एनर्जी के। मैं ये लेके तो जा रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं तो कैसे बनती है पुरानी। और सोलर की जगह लाइट है, आती जाऊँगा। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है पिछले 10 साल पहले, उसको एफिशिएंट किया जा रहा है कि जो लाइट हम लोग देख सकते हैं इंसान, उसको बिजली में कैसे बनाया जाए। ये बाकी जिस टेक्नोलॉजीज़ के वो हैं, ये बैटरी के अंदर आप पावर डालें। ये टरबाइन को स्पिन कर रहा हूँ। ये लाइट चलाई तो कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है, फ्लैश लाइट चलाई तो कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है, रेडियो चलाया तो कितनी पावर इस्तेमाल हो रही है। ये जो है साइकिल के थ्रू टरबाइन पावर हो रहा है, उससे बिजली बन रही है। और हम लोग एनर्जी सेक्टर से निकल चुके हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का बूथ लगा हुआ है यहाँ पे। एग्रीकल्चर में कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमने किचन बनाया हुआ है, क्यूट सी सा।
ग्रोसरी स्टोर। ये खाना कैसे फार्म से आप तक आता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब हम लोग निकल चुके हैं एग्रीकल्चर वाले जोन से। ये जो है एक और साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप टाइल लेते हैं और उसको प्लेस करते हैं तो ये शो कर रहा है कि कितनी बिजली एक चीज़ को लगती है पावर करने में। कि मैं 2 टाइल हटा दूंगा, आधी लाइटें बंद, एक और टाइल हटा दूंगा तो कुछ नहीं हुआ, लास्ट टाइल हटा दूंगा तो बिजली ख़त्म। तो कैसे अलग रोटेशन से कितना इफ़ेक्ट आता है सर्किटरी के अंदर। और इस केस में तो खैर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये चारों साइड वाला लगाऊंगा मैं यहाँ पे तो नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। और ये 3 साइड वाला लगाऊंगा तो चल रहा है। और जो 4 साइड वाला वो यहाँ पे भी लगाऊंगा तो ये असर नहीं पड़ रहा। तो ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, तो ये बता रहा है कि ये सिलिकॉन टाइल हैं और ये भी सिलिकॉन टाइल हैं और ये कोई और केमिकल का टाइल है और फिर ये फास्फोरस है। तो ये बिजली का नहीं है। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एटम्स, फ़र्क किस्म के एटम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे की तरफ। आई एम श्योर इसमें जो लिखा होगा वो किसी ना किसी को तो समझ आ जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग सिम्युलेटर के इसमें ये समझाया जा रहा है कि जो आपके कंप्यूटर को पावर करती हैं चिप्स, जो आपके कैलकुलेटर को पावर करती हैं चिप्स, जो बनाना गाना सब कुछ पावर करती हैं, वो एक्चुअली बनती कैसा है। तो खुलता है नहीं खुलता। मैं सोचा तो कोई बटन होगा यहाँ पे दबाऊँगा तो ऑन हो जाएगा, प्रॉब्ली होगा, नहीं मुझे मिल नहीं रहा। लेगो के साथ उन्होंने एक सिम्युलेटर बनाया हुआ। ये कोई वो लग रही हैं CD, SD कार्ड्स, माइक्रो SD कार्ड्स, USB ड्राइव। दुनिया में हम तक जो भी अटैम्प्ट्स बनाए हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो कैसे बनाएं, कैसे चलते हैं। और हर टाइम में छोटी हुई ज़्यादा। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज जो फ्लॉपी डिस्क और कैसेट्स में इस्तेमाल हुई जाती थी, और होती हैं ऑप्टिकल डिस्क। फिर होती हैं आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो आपकी USB हो गई, हार्ड ड्राइव्स हो गई। तो हार्ड ड्राइव नहीं, वो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। SSDs हो गई। फिर आप आ गए SD कार्ड पे, फिर आ गए आप माइक्रो SD कार्ड पे। जो अभी सबसे महंगा तरीन आप माइक्रो SD कार्ड खरीद सकते हैं वो 4 टेराबाइट का होता है। ये जो है फेसबुक मेटा का 2nd जनरेशन VR हेडसेट है। स्कूल में कुछ चंद लोगों ने इस्तेमाल भी किया। ये उसके बीच में जो भी कंपोनेंट्स हैं कैसे चलते हैं वो, और जो एक्चुअल प्रोसेसिंग यूनिट है ये लॉजिक बोर्ड के अंदर, इसका मदरबोर्ड जो होता है, इसकी बैटरी, फ़ैन, पूरा पीस बाय पीस अंदर तोड़ा हुआ है। ये जो है कुछ हीयरिंग एड्स हैं। जिनको सुनने में मुश्किलात होती हैं उनके लिए।
ये दुनिया की पहली डी रैम चिप है अपेरेंटली, और अर्ली रैम चिप है। रैम इज़ रैंडमाइज्ड एक्सेसिव मेमोरी। मुझे कोट न करिएगा, ऐसा कुछ ना मतलब होता है, गूगल कर लीजिएगा ज़रूर। इसके थ्रू आपका कंप्यूटर आपके क्रोम टैब्स खोल रख सकता है, आपके रोब्लॉक्स में वो गेम चला सकता है। तो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है एक कंप्यूटर के अंदर। ये लिखा हुआ है कि कैसे ट्यूब्स से ट्रांजिस्टर्स तक पहुँचे इंसान। ट्रांजिस्टर्स वो चीज़ होती हैं जो आपके सीपीयू को चलाती हैं। 0 1 0 इन ट्रांजिस्टर्स के थ्रू चलता है। जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है उसको 1 रिकग्नाइज़ करते हैं, जब ऑफ़ होता है उसको 0 रिकग्नाइज़ करते हैं। उसके थ्रू आपका सारा कोड चलता है और उसके थ्रू दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी चलती है। ये इन्होंने गेम बनाया हुआ है, वेयर इज़ द मेमोरी। अभी बंद हुआ क्योंकि किसी ने अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर ली।